हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर 11 अलजेब्रा का एक्सरसाइज 11.4 से क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। डी पार्ट है, मीना, बीना एंड लीना आर क्लाइंबिंग द स्टेप्स टू द हिल टॉप। मीना इज एट स्टेप एस, बीना इज 8 steps ahead and Leena 7 steps behind. Where are Beena and Meena? The total number of steps to the hilltop is 10 less than 4 times what Meena has reached. Express the total number of steps using S. पहले हम क्वेश्चन को इस फिगर से समझ लेते हैं, इस पिक्चर से समझ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि मीना, बीना और लीना जो है वो तीनों लड़कियां एक हिल टॉप क्लाइम कर रही है। हिल टॉप मतलब एक पहाड़ पर चढ़ रही हैं। मीना इज एट स्टेप एस। बस मीना के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि मीना जो है वो स्टेप एस पर है और बीना कहाँ है? बीना इज 8 steps अहेड। अहेड का क्या मतलब है? अहेड मतलब बीना जो है वो उससे 8 steps आगे है। एंड लीना इज 7 steps बिहाइंड। मतलब इस वाले क्वेश्चन से हमको क्या समझ में आ रहा है कि मीना कहीं इन तीनों में जो मीना है वो कौन सी वाली होगी? वो ये होगी, वो बीच में होगी। क्यों बीच में है? क्योंकि बीना जो है वो उससे आगे है और लीना जो है वो उससे पीछे है। तो मतलब मीना कहीं बीच में है। और मीना कौन से वाले स्टेप पे है? वो गिवन है कि मीना जो है वो एस स्टेप पे है। एस, एस का मतलब क्या हुआ? एस इज अ वेरिएबल। एस कुछ भी हो सकता है, सेकंड स्टेप पे है, थर्ड स्टेप पे है, फोर्थ स्टेप पे है, वो तो बदल सकता है, कुछ भी आप मान लीजिए उसको। ये हमको पता चल गया कि ये जो बीच वाली जो लड़की है यही मीना है, क्योंकि एक बच्चा उससे आगे है और एक पीछे है। ओके, अब ये जो आगे है वो कौन है? वो बीना है, क्योंकि बीना के बारे में क्या लिखा है कि शी इज 8 steps अहेड। अहेड का मतलब होता है स्टूडेंट्स, अहेड मतलब आगे। तो ये जो गर्ल है ये है बीना और वो कितने आगे है? मीना से 8 steps आगे। तो बीना कौन से स्टेप पे हुई? वो हो गई S plus 8। S plus 8 क्यों किया? क्योंकि मीना का स्टेप हमको पता है कि वो S है और S से वो 8 स्टेप आगे है। मतलब ये जितने भी स्टेप पे है, मान लो ये थर्ड पे है तो वो 3 से और 8 आगे, आगे मतलब प्लस, अहेड। तो S plus 8 हो गया बीना। और ये गर्ल कौन हुई? ये हो गई लीना। लीना, अब इनका स्टेप क्या है? कौन से स्टेप पे है लीना? देखिए, लीना इज 7 steps बिहाइंड। किससे 7 steps बिहाइंड? शी इज बिहाइंड फ्रॉम मीना। और मीना कहाँ पे है? एस पे है। मतलब ये जो लीना है ना, ये S minus 7 पर है। ओके, मीना एस स्टेप पे है। हमको पता चला है क्वेश्चन से कि बीना अहेड है मीना से। मीना से कितनी अहेड है? मीना जो भी स्टेप्स में खड़ी है उससे 8 steps आगे है। और लीना कहाँ पर है? लीना मीना से 7 steps पीछे है। मीना जिस भी स्टेप पे है उससे 7 steps पीछे है। इतना हमको पता चल गया क्वेश्चन से। इस पिक्चर से हमको इतना पता चला है। अब आगे बढ़िए। वेयर आर बीना एंड मीना, ये तो हमने निकाल लिया ना। अब द टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स टू द हिल टॉप इज 10 लेस देन 4 times व्हाट मीना हैज रीच्ड। अब ये जो पहाड़ है ना, ये पहाड़ अब कैसे है? अब ऐसे ऐसे स्टेप की तरह है ना, इस तरह से स्टेप चल रहा है। लेकिन कितने स्टेप्स है ये नहीं पता है। उसको किस टर्म में गिवन है कि द टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स टू द हिल टॉप।
ये जो पूरे नंबर ऑफ जो स्टेप्स हैं वो कितने हैं, वो टोटल कितने हैं, वो है 10 लेस। 10 लेस का तो समझ में आ रहा है, 10 लेस मतलब -10 तो होगा ही होगा, है ना, 10 लेस। लेकिन किससे? 4 टाइम्स व्हाट मीना हैज रीच्ड, 4 टाइम्स व्हाट मीना हैज रीच्ड। और मीना कहाँ पहुंची है? एस पे पहुंची है, उससे 4 टाइम्स मतलब 4 इंटू एस -10। ये है हमारा टोटल स्टेप्स। ये टोटल स्टेप्स हमारे हैं 4s -10। तो इस फिगर से हमको ये पता चल गया। ओके, तो चलिए अब हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं कि कैसे हमको इसे लिखना है। तो आप क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन जो गिवन है वो पहले लिख देते हैं। मीना इज एट स्टेप एस। ये कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ गिवन है मीना इज एट स्टेप एस। ओके, अब मीना से क्या पता चला हमें? बीना के बारे में। बीना कौन? ये जो आगे है, तो उसके बारे में क्या लिखेंगे? बीना इज एट स्टेप एस +8। क्यों? क्योंकि ये 8 स्टेप्स आगे है। ओके, एंड लीना इज एट स्टेप s -7। ओके, ये हमको बीना और लीना का स्टेप पता चल गया। हो गया यहां तक। अब एक्सप्रेस द टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स यूजिंग s। अब हमें टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे? टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स on to the hilltop is equal to 4 times s। 4 times s क्यों? 4 times what मीना has reached। मीना is at step s है ना, तो 4 times s, इससे भी 10 less than 4 times what मीना has reached। 10 less मतलब माइनस देन what मीना has reached। तो ये है हमारा टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स। ओके, इस तरह से हमको इस पिक्चर से हमको ये सारी इंफॉर्मेशन पता चल गई। अब s आप कुछ भी मान लीजिए, अगर ये s 5 है तो फिर ये 5 + 8 हो गया, और ये इससे और कम 5 तो नहीं होगा, यहाँ पे मान लीजिए 10 होता तो 10 + 8 18, और ये 10 - 7 थर्ड स्टेप पे होती। ओके, तो इस तरह से हमको वेरिएबल, एक ही वेरिएबल से सबके स्टेप्स के बारे में पता चल गया। ओके, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप जरूर पूछिए मेरे कमेंट सेक्शन में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखते रहिए मेरा चैनल। तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट्स।